ट्यूटोरियल। मैं साक्षी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आप पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं पीपीआई मीन्स क्वालिटी प्लस ट्रस्ट। हर साल हमारे पेड कोर्स और यूट्यूब से तैयारी कर बहुत सारे बच्चों को पारामेडिकल कोर्सेज में गवर्नमेंट सीट अलॉट होता आ रहा है। तो इस साल आपकी बारी है। चलिए आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के इम्पॉर्टेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर साल इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे पारामेडिकल एग्ज़ाम में। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से समझें और सॉल्व करें। और हाँ, अगर इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज के इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आज का जो है हमारा वीडियो है वो है साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ गाइस, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बात करेंगे। हमारा साइंस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखेंगे आज के हमारे इस चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें इस चैनल से जोड़ दीजिए। आप लोग का ये ड्यूटी रहा कि आप लोग भी इस क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। उसके बाद आप लोग आराम से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद एक बार अपने आप से ये सारे पीडीएफ का क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा। अभी तो आप फिलहाल लाइव चैट में आप लोग फटाफट से साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है इसका आंसर देंगे। उसके बाद ही आप लोग जो है ये अपना खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है हमारा वो है साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए, ये जो है वो है प्रैक्टिस सेट 1। ये जो भी साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से प्रैक्टिस सेट है? फर्स्ट। आज का ये जो वीडियो है साइंस का वो फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद बहुत सारे वीडियो आएंगे जो कि प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड रहेगा। जैसे हमारे इंग्लिश सेशन का चल रहा है, जस्ट लाइक साइंस का भी चल रहा है। आज से शुरू हो गया है ये वीडियो। आप लोगों को साइंस का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा। पीपीआई ट्यूटोरियल क्वालिटी एंड ट्रस्ट, ये वीडियो मेरे थ्रू है। मेरा नाम साक्षी हुआ, साक्षी मैम। आज का जो वीडियो है वो है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग को फटाफट से इसे आपको अपने लाइव चैट में इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, कुछ डाउट होगा, तो आप लोग अपने लाइव चैट में ये डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जी हाँ गाइस, साइंस का जो हम लोग इतने सारे विटामिन एंड देर उसकी कमी से जो होने वाले रोग है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जी हाँ गाइस, आज आपको इस वीडियो में बताना, इसको फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि विटामिन की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी। विटामिन की खोज, चलिए फर्स्ट ऑप्शन में पहले रीड कर दी, हॉपकिंस। ऑप्शन दूसरा है आपका सीफंक, आपका तीसरा ऑप्शन है वाटसन और आपका चौथा ऑप्शन है न्यूटन। ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है और आपको आंसर देना है कोई एक। ठीक है गाइस, तो चलिए आप लोग फटाफट से लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वह राइट आंसर कौन सा होगा। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए, तो आप लोग का आंसर आ गया लाइव चैट में। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो गाइस, इसका आंसर होगा सीफंक, यानी कि 1 का ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि फंक जो नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने विटामिन की खोज की थी। चलिए, आप लोग को यहाँ कोई डाउट नहीं है गाइस? आप लोग का कुछ डाउट है तो वो पहले चैट बॉक्स में लिख लीजिए। आप लोग का कोई भी डाउट रहता है तो वो चैट बॉक्स में हम लोग को रिप्लाई दीजिए। इसका आंसर जो होगा वो होगा सीफंक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, बस आप लोग फटाफट, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे भी हो सकता है आपका क्वेश्चन जो है इसी टाइप का रह जाए और आप लोग को बताने में आप लोग को आसान हो। आप लोग वहाँ पारामेडिकल में जो कि 450 मार्क्स का एग्ज़ाम है, इसके चलते आप लोग इसके कारण आप लोग आराम से ये
साइंस का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे तो इससे भी आपका बहुत सारा मार्क्स जो है इम्प्रूव होगा। तो आप लोग क्वेश्चंस देखिए और कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इसी सब सेट्स में से कुछ क्वेश्चंस जो है हो सकता है आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव कर रही हूँ मैं। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपका दूसरा क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द जो है उसका शब्द को किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आपका क्वेश्चन मैंने रीड किया, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपका फर्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है, मेंडलीव ने, सीफंक ने, न्यूटन ने या वाटसन ने। ये 4 ऑप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सीफंक ने। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सीफंक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही विटामिन वर्ड का आविष्कार भी किया, विटामिन शब्द का भी यूज़ किया और विटामिन की खोज भी की, इसी ने की थी। चलिए गाइस, इसी तरह आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे साथ चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? जी हाँ गाइस, इससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है वो बताना है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 100 कैलोरी, सेकेंड ऑप्शन है 50 कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है 90 कैलोरी एंड 0 यानी 0। आपको 4 ऑप्शन में आपका कौन सा आंसर होगा आप ये बताइए। बिल्कुल सही गाइस, आप लोग इसका सही जवाब दिए हैं कि विटामिन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। तो विटामिन से हमें 0 एनर्जी मिलती है, 0 यानी कि विटामिन से हमें, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 4th नंबर जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है गाइस। क्वेश्चन है कि विटामिन जो है वो किस भाषा का शब्द है? जस्ट अ सेकेंड गाइस। विटामिन जो है वह किस भाषा का शब्द है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन क्या है पहले मैं बता देती हूँ कि आपका ऑप्शंस क्या क्या है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है लैटिन भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, हिंदी भाषा का और 4th ऑप्शन है उर्दू भाषा का। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। आपको इन चारों ऑप्शंस में आपका एक आंसर, आपको अपने सही आंसर को आपको अपने चैट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए गाइस, चलिए मैं इसका आंसर करवा दूं। विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। जी हाँ, ये विटामिन वर्ड जो है वो हमारे लैटिन लैंग्वेज से आया है। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि विटामिन के स्टडी को, यानी कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर दी हूँ। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है विटामिनोलॉजी। आपका सेकंड ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमी। आपका थर्ड ऑप्शन है एथोलॉजी जो कि पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा है। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है ओडेंटोलॉजी। आपको ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बताना है कि विटामिन के स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे। चलिए आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, विटामिनोलॉजी, यानी कि विटामिन्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? विटामिनोलॉजी। यहाँ पर जो है आपका लिखा हुआ है वो है विटामिनोलॉजी। ठीक है, आप लोग यहाँ हिंदी वाले वर्ड अच्छे से रीड कीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये सारे क्वेश्चंस विटामिन्स को लेकर है। विटामिन्स हमारे जो इम्पॉर्टेंट है, जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने उसको इसी स्लाइड में करवाया है। चलिए पहले मैं क्वेश्चन रीड कर दूँ। विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? आपका क्वेश्चन है कि विटामिन्स को हम लोग ने क्लासीफाई किया गया है विटामिन को, तो वो कौन कौन से बेसिस पे है? यहाँ पर आपको दोनों बेसिस बताना है कि कौन से बेसिस पे है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है पानी में घुलनशील विटामिन, यानी कि वैसे विटामिन जो पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे। आपका सेकंड है वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि जो फैट्स में घुल जाएंगे। आपका थर्ड ऑप्शन है ये दोनों, यानी कि ऑप्शन बोथ।
आपका फोर्थ ऑप्शन है या इनमें से कोई नहीं? चलिए गाइज, इसका आप लोग जवाब दीजिए चैट बॉक्स में। नो गाइज, यहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हैं। सिर्फ पानी वाला नहीं होगा, सिर्फ पानी वाला आंसर नहीं होगा, यहाँ पे वसा वाला भी होगा, यानी कि फैट्स वाला। यानी कि ये दोनों आंसर जब हमारा है तो इसके लिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है, यानी कि यहाँ पर जो आपको ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है उपर्युक्त दोनों, यानी ये दोनों, उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन सी, यानी कि आपका जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उपर्युक्त दोनों, यानी विटामिन्स को। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। विटामिन को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। कौन कौन से डिजॉल्विंग के आधार पर? एक तो होगा फैट्स यानी कि वसा में जो घुलनशील होंगे, और एक होगा वाटर में जो घुलनशील होंगे, वाटर में जो सॉल्युबल होंगे। तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए एक बार फिर से कि फैट्स में भी डिज़ोल्व हो जाते हैं कुछ विटामिन, और कुछ जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग का ये क्वेश्चन में कुछ एरर हो रहा था आप लोग से कि सिर्फ पानी में घुलनशील या वर्षा वाला नहीं होगा, ये दोनों आंसर होगा, यानी कि बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रही हूँ मैं। गाइस देखिए, अभी हम लोग ने जस्ट जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील वाला क्वेश्चन देखा था विटामिन का। अभी जस्ट उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होगा। यानी जो हम लोगों ने पीछे स्लाइड में देखा कि विटामिन जो है जल में, वाटर में भी डिजॉल्वेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सा आंसर जो है वो होगा, कि यहाँ पर आपको जल में घुलनशील कौन होगा। चलिए आप लोग देख लीजिए फटाफट से, क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए आप लोग भी फटाफट से। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर विटामिन बी, आपका सेकेंड ऑप्शन है विटामिन सी, फिर है बोथ, फिर है इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, आप लोग को इनका आंसर देना है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, यानी कि वाटर में कौन सा होगा डिजॉल्व, देख लीजिए आप लोग कौन सा होना है। तो यहाँ पर आप लोग अपना आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। जी बिल्कुल सही, आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है बोथ, यानी कि हमारा विटामिन बी भी घुलनशील है और विटामिन सी भी घुलनशील है, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ। चलिए बहुत अच्छे गाइस, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग वीडियो से देखिए। वीडियो का सॉल्यूशन सेट में करवाया जा रहा है, आप लोग आराम से इस वीडियो के थ्रू आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग को अगर परफेक्ट बनना है तो आप लोग को हमारे चैनल से ये जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उसका भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, क्वेश्चन के टाइप को नहीं देखे हो, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ पढ़ा हुआ पॉइंट वाइज नहीं आ जाएगा, आपका क्वेश्चन का कैसे क्वेश्चन ट्विस्टेड है वो भी ध्यान देना होगा। चलिए गाइज, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव कर रहे हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ये देखिए गाइज, यहाँ भी वही आंसर क्वेश्चन आ रहा है कि फैट्स में कौन सा विटामिन घुलनशील होगा। तो ये आपको आपका आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन रीड कर लियो आप लोग। अब इसका आंसर देख लीजिए कि इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप मान लीजिए बस आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है 5 याद करवाया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन आप देख लीजिए कौन कौन सा है। पहले विटामिन के, यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है वो है विटामिन के, फिर है आपका विटामिन ई, पहला है विटामिन के, दूसरा है विटामिन ई, थर्ड है विटामिन डी, फोर्थ है विटामिन ए। ये कौन सा होगा पहले ये बताइए, या देखिए कि ये चारों होगा, तो यानी उपयुक्त सभी। आप पहले ये देख लीजिए। क्वेश्चन में फिर से स्लाइड कर रही हूँ। कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है, सॉरी, वसा में घुलनशील होने वाला कौन सा है विटामिन? के है, ई है, डी है या ए है या बोथ, मतलब ऑल ऑफ दीज है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आप लोग, फिर आप लोग गाइस गलती कर रहे हैं। यहाँ पर आप पहले ऑप्शंस को अच्छे से रीड कीजिए। नीचे एक ऑप्शन उपयुक्त सभी, जब हम देख रहे हैं कि आपका 1 भी आंसर होगा, 2 भी होगा, तो बोथ का तो ऑप्शन है नहीं, तो हो सकता है विटामिन डी भी हो और विटामिन ए भी हो। तो यहाँ पर आपका जो होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन 4th हो जाएगा, 5th हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोग को याद करने के पर्पज से है कि वसा में जो घुलनशील है वो कौन सा है, तो विटामिन के है,
ई है, डी है और ए है। ये है आपका आंसर, यानी कि वसा में घुलनशील KEDA। ओके गाइस, आप लोग का बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव कर रही हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। बस आप लोग ये क्वेश्चन जितने भी करवाए जा रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो एक्स्ट्रा है, जो कि हो सकता है इस ईयर आ जाए, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ये सब मॉडल सेट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? यानी सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। पहले अब मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ आप लोग के लिए। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपका चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है। फटाफट से चैट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिए, किसका आंसर क्या होगा। सनशाइन विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग को फटाफट से इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सनशाइन विटामिन वाले में क्वेश्चन नंबर 9 में जो हो जाएगा आपका विटामिन डी, क्योंकि जानते हैं विटामिन डी में हमारे लिए सन से हम लोगों को उसका लाइट इम्पॉर्टेंट होगा, वो हमारे हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर जो है सनशाइन वाला जो विटामिन है वो कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी। गुड, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आप लोग क्वेश्चन फिर से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपके स्क्रीन के ऊपर, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वह है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चारों ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर है। आप लोग को इसमें एक आपका ऑप्शन होगा कि आपके आईज के लिए, यानी कि आपकी आँखों के लिए कौन सा विटामिन बहुत अच्छा, मतलब उसके लिए विटामिन बहुत लाभदायक होगा। तो आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में दीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही गाइस, आपके क्वेश्चन नंबर 10 में विटामिन ए, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, जो कि फर्स्ट में ही ऑप्शन दिया हुआ है, विटामिन ए जो है वो बहुत नेसेसरी है और बहुत हमारे आँखों के लिए बेनिफिशियल है। विटामिन ए, विटामिन बी ए जो है वो हमारे आइज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर हमारे शरीर में या हमारी आँखों में विटामिन्स की कमी हो जाएगी, विटामिन ए की, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी याद रखिएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक बीमारी हमारी आँखों में हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर 11 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा जो क्वेश्चन है वो विटामिन ए से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहले मैं ये देखती हूँ कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, यानी केमिकल नेम आपसे पूछ रहा है कि केमिकल नेम क्या है, किसका? विटामिन ए का। विटामिन ए का आपको ये बताना है कि केमिकल नाम क्या है विटामिन ए का। आपका पहले मैं ऑप्शन रीड कर दूं आपको। रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। आप लोग का आंसर क्या होगा गाइस? फटाफट से आप रिप्लाई दीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, रेटिनॉल। बिल्कुल सही, रेटिनॉल जो है उसको हम लोग विटामिन ए का जो है वो केमिकल नेम है रेटिनॉल, RETINOL। रेटिनॉल जो है वो हमारा रासायनिक नाम है। ठीक है गाइस, चलिए आप लोग इसी तरह चैनल से जुड़े रहते हैं। आप लोगों को भी बहुत अच्छा से, आप लोग को भी समझ में आ रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इसी तरह से चैट बॉक्स में रिप्लाई दे रहे हो। तो चलिए गाइज, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लेते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अभी मोस्टली क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड ही आ रहे हैं और आपका फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी।
ये 4 ऑप्शंस आपके हैं। यहाँ पर आपको कौन सा बताना है विटामिन? एंटी कैंसर, यानी कैंसर के एंटी कैंसर विटामिन किसे कहेंगे? तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। यानी विटामिन ए जो है उसे हम लोग, उसका रासायनिक नाम क्या था? पहले हम ये पूछना चाहेंगे तो रेटिनॉल था। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल था। और विटामिन ए को हम लोग क्या कहेंगे? एंटी कैंसर विटामिन भी हम लोग कहते हैं। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग अपने चैट बॉक्स में अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है पहले मैं देख लेती हूँ, फिर आप लोग को समझाती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? क्वेश्चन है एंटी इन्फेक्शन विटामिन, ये है आपका क्वेश्चन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को या विटामिन डी को? आप लोग का ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिए। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन। यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है वो है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। आपका ऑप्शन मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 13 का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, विटामिन ए। विटामिन ए जो है उसे ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। आप लोग समझ गए? एंटी कैंसर भी होगा तो विटामिन ए, और क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपका एंटी इन्फेक्शन विटामिन होगा तो वो भी आपका ऑप्शन ये विटामिन ए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव करते हैं। बहुत इजी है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? देखिए गाइस, हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रहा है अभी विटामिन्स के ऊपर, और विटामिन ए से ही कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप भी समझ रहे हैं कि एंटी कैंसर विटामिन किसे कहेंगे, फिर यहाँ पे जो था वो भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है। अभी भी विटामिन ए से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन में रीड करती हूँ। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? जो भी हम खा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ में पाया जाता है विटामिन ए? गाजर में, हरी सब्जी में, मूली में या उपर्युक्त सभी में? आपका चारों ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि विटामिन ए जो है वो किस में पाया जाता है। यानी कि विटामिन ए यानी जिससे हमारे आईज जो है वो स्वस्थ रहे, हमारी आईज में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए। तो आप लोग भी जानते हैं गाइस कि हमारी आँखों के लिए कौन कौन सा सारा चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है, उपयुक्त सभी। यानी कि यहाँ पर आपको विटामिन ए के लिए आपको गाजर भी खाना है, आपको हरी सब्जियां भी खानी है और मूली भी खानी है। यहाँ पर मूली भी है ऑप्शन में। चलिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4th हो जाएगा। चलिए गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन है आपको, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है? तो चलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन विटामिन ए, आपका सेकेंड ऑप्शन विटामिन बी, आपका थर्ड ऑप्शन विटामिन सी, आपका फोर्थ ऑप्शन विटामिन डी। आपका 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सही है, विटामिन ए। विटामिन ए जो है उसे यहाँ पर रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं क्वेश्चन? बहुत अच्छा आप लोग भी बना रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जो मैं अभी पीछे बताई हूँ आप लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में, और वही क्वेश्चन बन गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 को ही देखिए, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? रतौंधी जो अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया, ये किसकी कमी से होती है? ये फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। ये तो मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग को कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में आप लोग को इसका आंसर देना है। आपका ऑप्शन विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। ये 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। आप लोग को इसका आंसर देना है। किसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर आप लोग दीजिए। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है?
आप लोग का आंसर दीजिए फटाफट से इसका। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है?